गोलमाल है भाई, गोलमाल है। ये एक बड़ी मशहूर फिल्म थी अमोल पालकर की, आई थिंक 70s 80s की, जिसमें ये गाना था गोलमाल है भाई, गोलमाल है। तो ये जो कल आईसीसी ने प्रेस रिलीज इशू की है ना अबाउट द सैंक्शन अगेंस्ट द 2 मैच बैन ऑन हारिस रऊफ, और जो बाकी चीज़ें उसमें लिखी गई है उस प्रेस रिलीज में, यानी कि यार साफ पता लग रहा है कि गोलमाल चल रहा है, कोई मतलब पर्दे के पीछे कहानियाँ चल रही हैं। क्योंकि पहली दफ़ा मैंने देखा है कि आईसीसी ने, यानी कि आईसीसी के अपने लॉज ये कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि अगर किसी प्लेयर को आप सैंक्शन कर रहे हैं, उसको पेनलाइज कर रहे हैं, उसको पनिश कर रहे हैं किसी भी ऑफेंस के लिए, तो वो सैंक्शंस, वो पेनल्टी इमिजिएटली इम्पोज होगी। ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ भाई कि मतलब सितंबर में एक ऑफेंस हुआ है, मतलब बकौल आईसीसी के मैच रेफरी के, और सवा महीना गुजर गया तकरीबन उस ईयरिंग को हुए हुए, और सवा महीने बाद जो है प्रेस रिलीज आ रहा है कि जी वो हारिस रऊफ को जो है 2 मैच का बैन लगाया गया है। अच्छा, उस वक्त भी मतलब जब ये इनिशियल डिसिप्लिनरी हियरिंग हुई ड्यूरिंग द एशिया कप, तो उसमें जो है कोई प्रेस रिलीज इशू की गई, लेकिन ज़रा से खबरें निकली थी कि जी सूर्या कुमार यादव को 30% का फ़ाइन हुआ है, मैच फीस का रेप्रिमांड किया गया है। उसके अलावा हारिस रऊफ को 30% का मैच फीस का फ़ाइन हुआ है, रेप्रिमांड किया गया है, और फरहान साहब फरहान को रेप्रिमांड किया गया वगैरह वगैरह करके, और कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज इशू नहीं की गई। अब जो है सवा महीने बाद प्रेस रिलीज आ रही है। ये पहली दफ़ा आईसीसी में हुआ है, वरना आईसीसी इमीडिएटली जब किसी प्लेयर को सैंक्शन करती है, एट द मोस्ट 2 to 3 डेज में वो अनाउंस कर देते हैं कि जी ये हमने सैंक्शन किया है। इसलिए क्योंकि अगर आपने 2 मैच का सैंक्शन किया था हारिस रऊफ के ऊपर, उस वक्त मैच रेफरी ने कहा कि जी इसने 2 इसके डीमेरिट पॉइंट्स हो गए, और इसने किए हैं, तो इसके पहले से 2 डीमेरिट पॉइंट्स थे, तो इसके 4 डीमेरिट पॉइंट्स हो गए, विच ऑटोमेटिकली मीन 2 मैच बैन। ठीक है, तो अगर ऐसा था तो भाई मतलब मेरी ये जो पल्ले नहीं पड़ रहा, वो ये नहीं पड़ रहा कि हारिस रऊफ जिस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा खेलता है T20, वो तो पूरा एशिया कप खेल गया, वो तो ये फाइनल भी खेल गया। तो उस मतलब फिर सज़ा का फ़ायदा क्या हुआ, मुझे बता दें ज़रा। वो तो अब जाके अब आप कह रहे हैं कि जी 2 मैचेस जो है वो नहीं खेलेगा, तो अब वो जो वनडे सीरीज़ हो रही है साउथ अफ्रीका की, उसमें वो पहला मैच भी नहीं खेला, पता नहीं सेकंड खेलता नहीं खेलता, आई डोंट नो क्या पोजीशन, लेकिन अब वो 2 मैच नहीं खेलेगा। तो ये बड़ा अनोखा वाकया है यार क्रिकेट का, कि एक प्लेयर सैंक्शन होता है, 2 मैचेस का बैन लगता है, और वो खेलता है सवा महीने डेढ़ में, वो मतलब उस वक्त तो खेल जाता है सारे मैचेस, उसके सवा महीने बाद जो है आप उसको कह रहे हैं कि जी आप मैच ना खेलें। क्या हो क्या रहा है यार, ये मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भाई, साफ सीधी बात है। आपके ये क्या गड़बड़, मैंने आपको पहले ही कह चुका हूँ अपने वीलॉग्स में कि यार ये जब से एशिया कप हुआ है ना, उसके बाद से बड़ी खिचड़ियाँ पकड़ी हैं, मतलब बिटवीन बिहाइंड द सीन्स इन द आईसीसी, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को लेकर और इनकी जो है कशीदगी को लेकर। अब ये जो प्रेस रिलीज आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो ऑब्वियसली बात है, ये फीलिंग है कि क्योंकि आईसीसी में इस वक्त जो है सारे अहम ओहदों पे जो है जो मतलब इंडियन नेशनल्स हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन जय शाह, तो मतलब उनका एक बायस है टुवर्ड्स पाकिस्तान। दैट इज़ द फीलिंग इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, विच इज़ नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। अब ये जो हरकत आईसीसी ने की है, ये वाली जो प्रेस रिलीज वाली, इसके बाद तो फिर आप कहेंगे हाँ यार बात तो सही कह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बायस तो नज़र आ रहा है कि मतलब सवा महीने बाद। अच्छा, उस पर यह है कि हारिस रऊफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि जी जब डिसिप्लिनरी हियरिंग हुई तो उस वक्त तो मतलब मैच रेफरी ने कोई ऐसा जिक्र ही नहीं किया। आपको याद होगा उस वक्त एंटी पैराग्राफ का मसला हुआ था, तो उस वक्त जो है रिची रिचर्डसन ने जो है हियरिंग को चेयर किया था, तो एंटी पैराग्राफ ने वैसे रिपोर्ट लिख के दी थी। लेकिन ये कि वो कहते हैं उस, अब इनका क्लेम ये है हारिस रऊफ का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कि जी हमें तो उस मीटिंग में सिर्फ इतना बताया गया कि आपने ये, यू ब्रॉट द गेम इनटू डिसरिप्यूट, आपने ये जो है क्लॉजेस को वायलेट किया, तो या तो आप चार्ज एक्सेप्ट कर लें या फिर आपको जो है सज़ा दी जाएगी। तो जिस पे हारिस रऊफ ने चार्ज एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसको 30% का मैच फाइन कर दिया गया। ठीक है, उसी तरह सूर्या कुमार यादव का भी था। तो उस वक्त अब ये मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है और हारिस रऊफ का कि हमें तो पता ही नहीं गया कि जी दो डीमेरिट पॉइंट जो है वो लग गए हैं आपके ऊपर, जिस किसी का से बैन होगा। तो ये बड़ी अजीब बातें हैं। आई थिंक द आईसीसी बीइंग इज सपोज टू बी इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि क्रिकेट चलाती पूरी दुनिया में, तो वो अगर ये तासुर मिलने लगे आईसीसी से कि भाई ये किसी के खिलाफ काम कर रही है, या किसी की साइड ले रही है, या किसी कहने पे कर रही है, तो फिर यार क्रिकेट के तो बहुत बुरा हाल होगा आगे चल के। और अभी ये जो आईसीसी की मीटिंग्स हो रही है इस वक्त, मतलब कैसे बोलते हैं, दुबई में 7 को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, उसमें द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि वेदर मोहसिन नकवी विल गो टू अटेंड द मीटिंग और नॉट। ठीक है, जो अब तक पता चला है वो ये पता चला है कि अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जो असल मुद्दा है वो ये है कि वो जाए ना जाए, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव तो है पीसीबी का वहाँ पर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमेर सैयद तो मौजूद है ना आईसीसी मीटिंग्स में। तो अगर मोहसिन नकवी नहीं भी जाते हैं तो फिर भी सुमेर सैयद अटेंड करेंगे उनके बिहाफ पे। लेकिन जो असल मुद्दा है वो ये है कि अपेरेंटली बीसीसीआई
मतलब बहुत तपे हुए हैं, मतलब मोहसिन नकवी से या एशिया कप की ट्रॉफी के मतलब बात को लेकर, एंड ओवर अ कपल ऑफ अदर थिंग्स। तो there will be a discussion on this, कि Mohsin Naqvi being a director of the ICC, also being the chairman of the Pakistan Cricket Board, and also like what you call the Asian Cricket Council, लाइक जो उन्होंने एशिया कप ट्रॉफ़ी नहीं दी अब तक, इंडियन टीम के हवाले नहीं की। दूसरा जो उन्होंने फिर ड्यूरिंग द एशिया कप जो पाकिस्तान यूएई का मैच हुआ था, तो वो तकरीबन कोई घंटा सवा घंटा डिले हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान, आपको याद होगा, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिमांड थी कि जी जो मैच रेफरी है एंडी पाइक्रॉफ्ट, उनको ना लगाया जाए उस मैच में, उनको हटा दिया जाए टूर्नामेंट से। लेकिन एनीवे एंडी पाइक्रॉफ्ट ने ना सिर्फ वो मैच किया, बल्कि उसके बाद भी वो मैच करते रहे पाकिस्तान के। और मतलब मैच से पहले उन्होंने फिर एक मीटिंग भी की थी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट से, जिसमें उन्होंने अपनी पोजीशन एक्सप्लेन की थी, ठीक है ना। तो चले वो उस हद तक तो ठीक था, लेकिन उस पर भी ये अब ये बात, मतलब ये मुद्दा उठाया जाएगा कि जी मोहसिन नकवी बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द आईसीसी एंड चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने कैसे इस चीज़ को होने दिया कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच को जो है वो तकरीबन घंटा सवा घंटे जो है वो डिले कराया गया ओवर है डिमांड विच इज़ नॉट कंसिडर्ड फेयर। दूसरा जो उन्होंने ट्वीट की, अब उसमें सिर्फ एक मसला ही आ रहा है एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर, लेकिन उसमें मसला ये आ रहा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी फंसा हुआ है, इसलिए क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड अगर ये मामला उठाता है, तो जो मुझे पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी फिर ये जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपने एशिया कप की ट्रॉफी ली क्यों नहीं, मतलब मोहसिन नकवी से, और अगर आप नहीं भी लेना चाहते थे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि हम मोहसिन नकवी से नहीं रिसीव करेंगे ट्रॉफी अगर हम जीतते हैं। तो एकदम लास्ट मोमेंट पे आपने क्यों ग्राउंड पे कहा कि नहीं जी हम नहीं लेंगे ट्रॉफी। ये भी वायलेशन है बेसिकली क्रिकेट स्पिरिट की, मतलब स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की। दूसरा ये कि जो मतलब सूर्य कुमार यादव ने पहले मैच के बाद ही जिस तरह से प्रेजेंटेशन सेरेमनी में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो उसने नॉर्म्स तोड़े आईसीसी के, और जो उसने बातें की मतलब कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, वो भी मुद्दा उठेगा। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बट बिकॉज इंडिया इज़ इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन, इंडिया हैज़ दी मतलब ग्रीन बक्स, एंड इंडिया इज़ लाइक इन अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पोजिशन राइट नाउ, दे आर बेसिकली द लीडर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो पाकिस्तान हैज़ अ टफ टास्क, द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ अ टफ बैटल अहेड। तो इट्स गोइंग टू बी दिस 7th मीटिंग विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें हमें पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं कि एशिया कप के बाद कशीदगी मज़ीद जो है ना वो बड़ी है पाकिस्तान और इंडिया की। मतलब क्रिकेट को लेके भी, मतलब चाहे पहले कुछ भी होता था, लेकिन क्रिकेट को अलग ही रखा जाता था कि चलो यार क्रिकेट तो चल रही है, लेकिन अब वो कशीदगी डेफिनेटली क्रिकेट में भी आ गई है। और ये T20 वर्ल्ड कप, अभी तो खैर ये एशिया कप, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का इमर्जिंग स्टार्स का एक टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें रीजन की सारी 8 टीमें खेलेंगी। तो उसमें तो पाकिस्तान इंडिया का मैच है दोहा में 17 नवंबर को गालिबन। लेकिन जो वर्ल्ड कप है अगले साल का T20 वर्ल्ड कप है, उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये है कि अब तक क्योंकि 20 टीमें इस दफ़ा T20 वर्ल्ड कप में, तो अपेरेंटली दे गोइंग टू बी आइदर 5 और 4 ग्रुप्स। तो अब उसमें ये नहीं अनाउंस हुआ है अब तक कि वो ग्रुप्स में मतलब क्या कहते हैं मैचेस के शेड्यूल क्या है। तो क्या इस दफ़ा आईसीसी रखेगी फिर इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में या नहीं रखेगी, क्योंकि अब ये तासुर तो आम हो गया है कि जी आईसीसी जो है हर सूरत में आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान इंडिया का मैच जानबूझ के रखती है, क्योंकि वो माल कमाना चाहती है उस मैच से ब्रॉडकास्टिंग को लेकर। एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि अभी जब विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, हालांकि सबको पता था कि वन साइड मैच होगा क्योंकि इंडिया बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके बावजूद इट वॉज दी हाई, मतलब मोस्ट वॉच, लाइक इट गॉट दी हाईएस्ट व्यूअरशिप फॉर एनी वुमेंस क्रिकेट मैच इन वुमेंस क्रिकेट हिस्ट्री। तो आप सोचें कि पाकिस्तान इंडिया की फिर राइवलरी कितना जो है वो रिएक्शन इन्वोक करती हैं। एंड आई विल बी ऑनेस्ट यार, देखो मैं एक बात करूं, मैं तो बड़ा मतलब क्योंकि बहुत मैंने मतलब टूर्स किए हैं, इंडिया भी 5-6 दफ़ा गया हूँ इवेंट्स कवर करने के लिए, तो मेरे बड़े इंडिया से बहुत जानने वाले हैं, दोस्त वगैरह हैं जर्नलिज्म की फील्ड में। वैसे भी अब जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया उसके बाद से और भी दोस्त हो गए हैं। लेकिन इस दफ़ा जब मैं अमेरिका आया हूँ, तो मैं जब भी अमेरिका आया हूँ मुझे हमेशा जो है बड़ा अच्छी तरह से होस्ट किया गया है। जितने भी जो लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं, जो मुझे मतलब जिनसे अच्छी दोस्तियाँ होगी, दे ऑलवेज होस्टेड एंड दे स्टिल डूइंग इट। लेकिन नाउ अब ये होता है कि जब बैठते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात ज़रूर निकलती है, और फिर बात जाहिर सी है यार कि एक इंडियन अब इंडिया की साइड लेगा, मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तानी साइड लूँगा। तो इट देन यू कैन फील, मतलब अगर आप एजुकेटेड हैं तो फिर आप अवॉइड करते हैं डिस्कशन, बट देन इवेंचुअली स्टार्ट्स टू ग्रो इनटू अ व्हाट यू कॉल इट अ कॉन्फ्लिक्ट लाइक डिस्कशन।
तो ये चीज़ें फ़र्क पड़ा है मई के बाद से, इन चीज़ों पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन एनीवे देखते हैं क्या होता है इस मीटिंग में। लेकिन बाकी चीज़ों में यार मतलब कैसे बोलते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने अपनी एशेस के लिए पहले टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। सारे मेन प्लेयर्स हैं उसके अंदर, उसको कैसे बोलते हैं, अपना कॉन्स्टेंस को ड्रॉप कर दिया उन्होंने, सैम कॉन्स्टेंस को। लेबुशन वापस आ गया, क्यों नहीं वापस आता भाई, कोई 5 वो 100 मार चुका है, 5-8 मैचेस में, 8 फर्स्ट क्लास और वनडे मैचेस में कोई 500 मार चुका है भाई इस सीज़न। ये होता है प्लेयर यार, कि टीम से बाहर हुआ, ड्रॉप हुआ, तो उसने वापस आने के लिए उसने बहुत धड़ल्ले से डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की कि ना आप पूछें। फिर जो इंपॉर्टेंस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया देता है टेस्ट क्रिकेट को, और जिसकी वजह से दे आर लाइक दे रिमेन कॉन्स्टेंटली एट द टॉप, उसका आपको एग्जाम्पल मिल गया। हालांकि कहा ही जाता है कि जी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ होती है, इट इज़ लाइक एज मतलब इम्पॉर्टेंट एज मोस्ट वॉच एज द पाकिस्तान इंडिया मैचेस। लेकिन आप ये देखें कि यार जो पाकिस्तान जब लास्ट ईयर गया था वहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया ने उस वक्त भी, इंडिया जा रहा था तो इंडिया की टेस्ट सीरीज़ की तैयारी के लिए उन्होंने अपने बहुत सारे प्लेयर्स जो है रेस्ट करवाए, कुछ मैचेस में खिलवाए, कुछ में नहीं खिलवाए, प्लेयर्स विड्रॉ कर दिए वगैरह वगैरह करके कि जाओ जी डोमेस्टिक खेलो या रेस्ट करो। दे हैव डन एग्जैक्टली द सेम थिंग नाउ विद ड्यूरिंग द इंडिया द T20 सीरीज़ विद इंडिया। और जैसे मतलब जॉश हेजलवुड को कह दिया गया है जाओ शेफील्ड खेलो, मैच का स्टॉक चला गया था। उसके अलावा भी और प्लेयर्स को भी रिलीज़ कर दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं, स्कॉट एबट वगैरह को भी, और भी प्लेयर्स को, ट्रेविस हेड वगैरह को भी, जस्ट टू प्रिपेयर फॉर द एशेस। तो जब एक कंट्री, एक क्रिकेट नेशन जब टेस्ट क्रिकेट की अहमियत को समझती है और इसी तरह मतलब डील करती है, तो फिर उसका नतीजा दे रीप इन द लॉन्ग रन। फिर वो जो प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम। इवन इंडिया इज डूइंग वेल बिकॉज इंडिया हैव ऑलवेज बीन गिविंग इंपॉर्टेंस टू टेस्ट क्रिकेट। इनफैक्ट जब जय शाह BCCI के हेड भी थे, सेक्रेटरी भी थे, और जब ICC में भी आने के लिए तैयारी कर रहे थे, उस वक्त भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड वाज वन ऑफ दोज बोर्ड्स विच वाज लाइक पुशिंग फॉर गिविंग मोर लाइक इम्पोर्टेंस टू टेस्ट क्रिकेट। और मतलब जो इंडियन क्रिकेट की टीम का अपना सिस्टम है, उसमें फर्स्ट क्लास मैचेस को, रेड बॉल मैचेस को अहमियत दी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। कि जब रोहित, कोहली वगैरह भी फेल हुए, और उनके वैसे भी जो प्लेयर्स हैं ज़्यादातर, ठीक है वो एक स्टार मतलब एथलीट्स तो होते हैं, लेकिन जनरली यू सी मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स प्लेइंग इन डोमेस्टिक क्रिकेट। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर वो इंडिया से नहीं खेल रहे तो वो फारिग नहीं करेंगे, वो खेलते हैं, तकरीबन सब जाके खेलते हैं। रोहित और कोहली को लिटरली फोर्स किया गया कि आप जाके खेलें, ठीक है ना। तो इंडिया ने भी अहमियत बहुत दी है टेस्ट क्रिकेट को, जिसकी वजह से दे आर डूइंग सो वेल इन ऑल द फॉर्मेट्स। बट when it comes to Pakistan cricket, we are doing the opposite. We are giving so much importance to white ball cricket and T20 cricket कि हम ये चीज़ भूल गए कि यार T20 क्रिकेट इज़ वेरी इंटरटेनिंग, इट ब्रिंग्स इन द बक्स, बट एट द सेम टाइम अगर आप अपना एक क्रिकेट स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्वालिटी प्लेयर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो फिर आपको T20 के अलावा रेड बॉल क्रिकेट पे भी आपके प्लेयर्स को फोकस करना पड़ेगा। हमारे में क्या होता है जी, बाबर आजम साहब जो हैं वो फ्री होते हैं, वो खेल सकते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं आए खेलते फर्स्ट क्लास मैच तैयारी में कि मैं पहला टेस्ट खेलने ना साउथ अफ्रीका के। तो जब हमारे वहाँ हमारे मतलब मेन प्लेयर्स के ये नखरे हैं, तो भाई फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर पाकिस्तान क्रिकेट तो स्ट्रगल करेगी, और वो कर रही है, आपके सामने वो स्ट्रगल कर रही है। तो इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आई थिंक वी नीड टू लर्न लेसन्स फ्रॉम हाउ ऑस्ट्रेलिया एंड दीज कंट्रीज, इंडिया एंड इंग्लैंड एंड ऑल। इंग्लैंड भी थोड़ा सा मतलब शिफ्ट हुई है ये वाइट बॉल की तरफ से। साउथ अफ्रीका तो टोटल हो चुकी है, मतलब उन्होंने तो, मुझे याद है न्यूजीलैंड टेस्ट टूर था तो उन्होंने ऐसे जो उनका लीग है उसके चक्करों में उन्होंने पूरी नई टीम उठा के भेज दी थी वहाँ न्यूजीलैंड टेस्ट की, इतनी वो कंकरेंटली हो रहे थे। उसके बाद अभी जो मतलब पाकिस्तान के खिलाफ भी, अच्छा इस वक्त जो है मतलब सिलसिला दूसरा है, क्योंकि वो इंडिया उन्होंने जाना है मतलब लेटर दिस मंथ, तो वो शायद उस टूर की तैयारी कर रहे हैं, तो उस चक्करों में उन्होंने इस दफ़ा भी जो है अपने मेन प्लेयर्स रोक लिए। लेकिन उनकी फ़िलॉसफी डिफरेंट है, वो अपने T20 डोमेस्टिक को हर चीज़ से बालातर जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं। तो एनीवे आई थिंक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इज ऑन द राइट पाथ, और ये जो पहला जो एशेज टेस्ट होगा इज़ गोना बी अ वेरी मतलब मज़ा आएगा, इसी महीने है, तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग। क्योंकि एशेज बहरहाल एशेज एक ऐसी सीरीज़ है, इवन पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीज़ होती है ना, जनरली इट्स लाइक वेरी वाइडली फॉलोड बाय पाकिस्तानी इंडियंस वेयर एवर दे आर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी इंडियंस ही फॉलो करते हैं। एशेज एक ऐसी यूनिक सीरीज़ है जिसको जो क्रिकेट का फ़ैन है प्रॉपर तरीके से वो फॉलो करता ही करता है एशेज को, बिकॉज एशेज का अपना एक है यार, एक अलग एक हिस्टोरिकल उसकी एक वो जो है इंपॉर्टेंस है। तो शुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज़। तो ये है मामला जी, और तो बाकी यही वो जो होते हैं लीग्स चल रहे हैं,
T10 लीग चल रही है, अबू धाबी लीग शुरू हो रही है। तो अब पता चला आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि जी वो जो है अपना उनकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग फिर से होने वाली है, दिसंबर में वो करेंगे। फिर एक अभी ये हांगकॉन्ग सिक्सेस है, उसके लिए भी हमारी टीम गई है। तो ये तो चल ही रहे हैं सिलसिले, लीग्स के तो चलते ही है। एक इंटरेस्टिंग जो खबर आई ना वो ये है कि क्या इसको बोलते हैं अपना, एक बांग्लादेश की प्लेयर है बड़ी सीनियर, जो 100 से ज़्यादा विकेटें ले चुकी है, जहाँ आ रहा शायद उसका नाम है। तो दिसंबर 24 से उसको सेलेक्ट नहीं किया सेलेक्टर्स ने, ठीक है, अभी वो खेली भी नहीं वर्ल्ड कप में क्योंकि उसको सेलेक्ट ही नहीं किया था। तो उसने ये एक इंटरव्यू में कहा कि जी जो करंट खातून है, जो करंट कप्तान है, सॉरी, मतलब बांग्लादेश टीम की, वो बड़ी जो है ना, मतलब शी इज़ वेरी व्हाट यू कॉल इट, क्या कहते हैं अपना, वो बहुत बुली करती है, डोमिनेट करती है जूनियर प्लेयर्स को। और यहाँ तक कि उसने मतलब उसने क्लेम किया है जहारा ने कि ये जो है मतलब इसने जो है प्लेयर्स को कमरे में अपने बुला के जो है किसी भी छोटी सी भी गलती की वजह से थप्पड़ भी लगा देती है। तो मैंने कहा अच्छा वो जो है, मैं उनका नाम जहन से निकल गया यार, वो बांग्लादेश के जो कप्तान है, वेरी गुड प्लेयर, शी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर बाय द वे। वो जो है ना मतलब शी इज़ द बैकबोन ऑफ द बांग्लादेश टीम। तो मैंने कहा यार ये भी खूब है, अब तो मतलब मेंस क्रिकेट के साथ साथ खवातीन क्रिकेट टीम में भी जो है ना अब कंट्रोवर्सी स्कैंडल जो है वो उसी तरह हो रही है जैसे मेंस क्रिकेट में होती है। तो वाकई साथ साथ ही चल रहे हैं भाई। तो एनीवे टेक केयर यार, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। आई एम लाइनिंग अप अ कपल ऑफ गेस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो कुछ डिफरेंट शोज भी करेंगे आगे अगले 2-3 दिन में। लेकिन ये है कि एक अभी मैं छोटी सी वीडियो करने वाला हूँ अलग से, वो जो ऑरा है, औरा और बाबर आजम ना, उसके ऊपर मैंने करनी है। तो वो तो मैं अलग वीडियो कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो जो है अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।